बड़ी खबर आ रही है कांवड़ यात्रा को लेकर। मौलाना कौसर हयात ने गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और उसमें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष कौसर हयात ने कांवड़ियों से लोगों को खतरा बताया। कौसर का यह आरोप है कि पुलिस ने कांवड़ियों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे रखा है। उनके उत्पात पर पुलिस आंखें बंद कर लेती है। कौसर ने पूछा कि क्या सारे नियम कायदे सिर्फ मुसलमानों के लिए बने हैं जबकि दूसरों को खुली छूट दी जा रही है। 15 मिनट की नमाज सड़क पर बर्दाश्त नहीं होती और कांवड़ियों को कई दिनों तक सड़क पर उपद्रव करने देते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कौसर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 15 मिनट बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इन सब के बीच में आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया। कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा हो गया। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और हरिद्वार से आगे चल के रुड़की और रुड़की से आगे चल के मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर जो उत्पात मचाया जा रहा है, अब तक कई गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं, कई मोटरसाइकिलें तोड़ी जा चुकी हैं अब तक, और ई रिक्शा तोड़े जा चुके हैं, और उसके अलावा होटलों को कई को उजाड़ा जा चुका है, जिसमें हिंदुओं के भी होटल हैं, उनको उजाड़ा जा चुका है और एक ऐसा उत्पात मचाया हुआ है और पुलिस तमाशाई देखती रहती है। जहां हजारों पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के लिए, क्या वो केवल कांवड़ियों की सुरक्षा करेंगे? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की और यूपी सरकार की नहीं है? ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है कि एक ग्रुप को आप और बाकायदा स्पॉन्सर्ड करके और उसे एक लाइसेंस दे रहे हैं बदमाशी का, गुंडागर्दी का लाइसेंस देकर आप खुली गुंडागर्दी करा रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए सारे कानून बने हुए हैं, क्या औरों को इस तरह खुली छूट दी जा रही है? ये देश के अंदर आप एक तरह से अराजकता, लाकानूनियत पैदा कर रहे हैं और इस तरह से ये देश का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा, देश का नुकसान हो रहा है। जिस तरह आपने सड़कें बंद कर दी, मुख्य मार्ग सारे बंद कर दिए, एक तरफ आप 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए सड़क नहीं दे सकते, सड़कों पे नमाज आपने बैन कर दी, जबकि सड़कों पर नमाज हम सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों के अंदर जगह की कमी की वजह से हम सड़कों तक आते हैं। ये सब क्या तमाशा हो रहा है इस देश में? तो जाहिर है कि मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष का यह बयान सियासी हलकों में तूफान जरूर मचाएगा। इस पर रिएक्शन जरूर आएंगे और राजनीति जरूर तेज होगी। कांवड़ियों के उत्पात की कई तस्वीरें सामने आई हैं और इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और साथ साथ इसे जोड़ा जा रहा है नमाज के लिए जो रोक लगाई जाती है उसको लेकर। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। 3 कांवड़ियों को गाड़ी ने टक्कर मार दी है और एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रखे हैं। 3 कांवड़ियों को टक्कर मारी गई, जिसमें एक कांवड़िए की मौत हो चुकी है। 2 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार की गाड़ी ने एक कांवड़ियों के ग्रुप को टक्कर मारी है। 3 कांवड़िए थे, उसमें एक की मौत हो गई है जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, आगे की कार्रवाई की जा रही है और जिस गाड़ी से ये टक्कर हुई है अब उस गाड़ी चालक को भी ढूंढा जा रहा है। गाजियाबाद में जहां 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, कांवड़ यात्रा के चलते स्कूल बंद किए जाएंगे। गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। 17 से 23 जुलाई तक स्कूल बंद रखने के आदेश है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में 23 जुलाई तक स्कूल बंद किए गए हैं। 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि कांवड़ यात्रा है, ऐसे में परेशानी हो सकती है। रूट को लेकर जाहिर सी बात है, प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें, मेरठ में भी 23 जुलाई तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कॉलेज भी बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने जारी किया है आदेश और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है। तो गाजियाबाद और मेरठ में यह सख्त हिदायत दी गई है कि 17 से 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल हो या कॉलेज, सब कुछ बंद रहेगा और अगर किसी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल ने नियम तोड़ा तो ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी।